बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है और हम पढ़ने जा रहे हैं बफर्स। तो बफर को पढ़ने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको कराऊंगी कि पीएच क्या होती है और हम बफर सॉल्यूशन जो है ना फार्मास्यूटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी क्या अफादियत है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो पीएच आप पढ़ चुके हैं कि पीएच जो है ना वो क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब पीएच जो है ना वो 3 तरह की होती है, टोटल जो है ना कितनी 14 तक स्केल होते हैं। जो पीएच स्केल होता है ना उस पर नंबर मेंशन होते हैं 1 से लेके कहाँ तक 14 तक, ठीक है। 7 नंबर 1 to 7, 7 to 14, ठीक है। 7 इज द न्यूट्रल पीएच। 7 से ऊपर जो है ना 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दिस इज कॉल्ड द बेसिक पीएच। 7 से जितने नंबर ऊपर जा रहा होता है तो वो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को क्या बनाता है, बेसिक बना रहा होता है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेके जो 7 तक पीएच है ये क्या कहलाती है, एसिडिक पीएच है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एसिडिक पीएच है, बेसिक पीएच है और न्यूट्रल पीएच है। अब अगर न्यूट्रल की पीएच है, पूरी दुनिया में जो न्यूट्रल पीएच के साथ सॉल्यूशन पाया जाता है वो क्या है, वाटर है। और वाटर जो है ना ये देखें कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वाटर के बगैर जो है जिंदगी क्या है, नामुमकिन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी क्या होती है, अपनी एक मखसूस पीएच होती है। अब अगर हम कोई जैसे लेट सपोज कोई दवा जो है ना वो बनाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करनी है हमने कोई दवा, तो उसमें हमें दवा के साथ जो है ना हो सकता है 2 से 3 जो है ना हमने इंग्रेडिएंट मिक्स किए और उस इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद जो आपस में जो हमने सॉल्यूशंस लिए या इंग्रेडिएंट लिए उनकी पीएच में जो है ना क्या आ सकती है, तब्दीली वाक़या हो सकती है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच जो है ना वो एसिडिक थी तो अगर उसकी पीएच बेसिक होगी तो वो नुकसानदेह होगा या नहीं होगा। जो अल्लाह ताला ने, नेचर ने किसी भी चीज को एक मखसूस पीएच दी है वो उस पीएच पे अगर रहेगी तो वो क्या है, अपनी अच्छी हालत में बरकरार है। और अगर उसकी वो मखसूस पीएच जो है ना वो क्या होगी, तब्दील होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी अच्छी या दुरुस्त हालत में मौजूद नहीं है। और हमें ये कोशिश करनी है कि उसकी पीएच को क्या किया जाए, फिर या तो उसको मेंटेन किया जाए, उसकी पीएच को वही रहने दिया जाए। अब वही रहने के लिए हमें फिर किस चीज की जरूरत होती है, बफर सॉल्यूशन की जरूरत होती है। उसकी पीएच को मजीद तब्दील होने से रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बफर सॉल्यूशन की जरूरत होती है। बफर सॉल्यूशंस इज द कंपाउंड, या तो ये कंपाउंड होता है या मिक्सचर कह सकते हैं आप, किसका, 2 चीजों का, दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑन स्लाइड एडिशन ऑफ एसिडिक और द बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम 2 से 3 अज्जा मिक्स कर रहे हैं, उसमें एक अज्जा की पीएच जो है ना वो एसिडिक थी, बाकी 2 अज्जा हमने मिक्स किए उनकी पीएच बेसिक है, तो बेसिक पीएच, बेसिक अज्जा मिक्स करने से या एसिडिक मिक्स करने से जो ओवरऑल उस सॉल्यूशन की पीएच है वो क्या नहीं होनी चाहिए, तब्दील नहीं होनी चाहिए। उसको तब्दील होने से रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बफर सॉल्यूशन की। इसे कहते हैं बफर, जो कि क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है, उस पीएच को चेंज होने से रोकता है। अब जो बफर वो है बफर एक्शन, बफर एक्शन की भी डेफिनेशन नोट करें। मेथड बाय विच बफर कैन मेंटेन इट्स पीएच इज कॉल्ड बफर एक्शन। मेथड, वो मेथड बाय विच बफर सॉल्यूशन कैन मेंटेन इट्स पीएच, मेथड by which buffer solution can maintain its pH is called as the buffer action. Method, METHOD, method by which buffer can maintain its pH is called buffer action. यूजफुल बफर मिक्सचर्स जो है ना वो अवेलेबल होते हैं और उनकी स्पेसिफिक पीएच होती है। हो सकता है हमें आगे जो पीएच है, अब एक सॉल्यूशन की एसिडिक पीएच थी
और एक की जो है बेसिक पीएच थी। तो दो तरह के जो है ना वो इस तरह से बफर सॉल्यूशंस जो है ना वो पाए जाते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। अब अगर उसकी हम बात करें एसिडिक बफर और द बेसिक बफर, या तो एसिडिक पीएच होगी या फिर बेसिक पीएच होगी। हो सकता है वी नीड टू ऐड एसिडिक बफर और द बेसिक बफर। जो एसिडिक बफर होता है वो किसका मिक्सचर होता है? वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। हमेशा जो है जो एसिडिक वो होता है, वीक एसिड होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है। और वाइस वर्सा इन द सेम वे जो बेसिक बफर होता है वो वीक बेस और वो कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करता है। अब CH3COOH इज द वीक एसिडिक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसने जो है ना जब ये डिसोसिएट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड CH3COO के साथ क्या बना लिया? कॉन्जुगेट बेस बना लिया। और जो H और OH, यहाँ से OH और यहाँ से H ने मिलकर क्या बना लिया? वाटर बना लिया। गॉट इट? तो इस तरह से जो एसिड का हाइड्रोजन आयन था और जो बेस का हाइड्रोक्साइड आयन था उसने क्या बना लिया? वाटर बना लिया। और इस तरह जो वीक एसिड था उसने बेसिक के जो वो था सोडियम था उसके साथ मिलकर उसने क्या बना लिया? कॉन्जुगेट बेस बना लिया। ठीक है ना? उसके बाद बेसिक की एग्जांपल है वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। अब ये क्या था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसने क्या किया? इसका वो H और ये OH इसने वाटर बनाया और Cl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसने अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब इसने क्या बनाया? वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि ये इससे आया ना, HCl से आया ना, इसलिए ये एसिड बना रहा है। कॉन्जुगेट वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरह से हमें जो एसिडिक बफर, अगर हम एसिडिक बफर यूज करते हैं तो उसका मिक्सचर क्या बना? CH3COOH प्लस CH3COONA। और इस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड ये इसका मतलब कि बेसिक बफर का मिक्सचर बन गया। अब हम इसकी बात करते हैं बफर एक्शन मैंने आपको करवा दिया, डेफिनेशन लिखवाई है। उसके बाद जो है ना एप्लीकेशंस ऑफ द बफर सॉल्यूशन। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन क्या है? बफर्स आर वाइडली, एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि बफर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। बफर सॉल्यूशंस की क्या इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? नंबर 1, बफर्स आर यूज्ड in the biological industry to preserve the pH of the biological compounds and the fluids। जितने भी biological compounds हैं, आप देखें फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी में आपकी स्टमक की pH जो है ना वो क्या है? एसिडिक है। आपकी आंतों की pH जो है ना वो क्या है? एल्कलाइन है। आपके ब्लड की pH जो है ना वो स्लाइटली 7.4 है, स्लाइटली बेसिक है। इस तरह से जो आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, अगर हम कोई भी दवा ले रहे हैं तो उस दवा के लेने से आपके जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच को कोई तब्दीली आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। अगर पीएच में तब्दीली आएगी तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई डैमेज हो सकता है। पीएच की तब्दीली से बहुत सारी तब्दीलियां वाक़या हो सकती हैं। तो बफर सॉल्यूशन जो है ना वो इज वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू मेंटेन द पीएच ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। आप इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आप लेबोरेटरी में आप कोई काम कर रहे हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स पे, तो उसकी ओरिजिनल पीएच जो है ना वो क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये पीएच जो है ना ये बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की पीएच है और ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। गॉट इट? सेकंड जो इंपॉर्टेंस है इंजेक्शन। जो आप इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन देयर पीएच। जो इंजेक्शंस होते हैं आपके पास उसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? कोई इंजेक्शन जो है ना वो 6 माह तक का टाइम होता है, आप यूज कर सकते हैं। 2 साल तक का टाइम होता है, यूज कर सकते हैं। तो 2 साल अगर एक चीज को हम रख रहे हैं तो उसकी तब्दीली आ सकती है ना उसकी पीएच में। बेसिकली जो पीएच है ना वो कई तरह से असरअंदाज हो रही होती है। पीएच को आपको क्या लगता है कि क्या असरअंदाज करेगी? लेट सपोज मैं इंजेक्शन का कह रही हूँ कि उसकी पीएच तब्दील होती है। हो सकता है पीएच तब्दीली की वजह से उसका क्या हो जाए? रंग तब्दील हो जाए। हो सकता है वो बिल्कुल क्या था? ट्रांसपेरेंट था, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट ना रहे, शफाफ ना रहे, उसमें कुछ कोई क्या आ जाए?
ग्लोब्यूल्स बन जाएं, वो प्रेसिपिटेट की सूरत इख्तियार कर ले, तो इंजेक्शन जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो बनाए जाते हैं उसमें सिंथेटिक बफर्स जो हैं वो मिक्सचर ऐड किया जाता है ताकि वो अपनी पीएच को क्या कर सके, मेंटेन कर सकें। और जो आईवी देते हैं ना, आईवी इंट्रावीनस, ये ज़्यादा हैजार्डस होता है। इसकी पीएच को, सॉल्यूशंस की, लिक्विड्स की पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आईवी जा रहा है ना, उससे तो रैपिडली जो है ना वो आपके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो रहा है, तो उसकी पीएच तो वैसे भी जो है ना स्टेबल और मेंटेन होनी चाहिए, टेम्परेचर भी और पीएच भी उसकी। बफर्स आर यूज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, खमीर का जो प्रोसेस होता है उसमें भी यूज किया जाता है। बफर्स आर यूज टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर द एक्शन ऑफ एंजाइम। देखें कुछ एंजाइम्स जो है ना वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और कुछ एंजाइम क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। पेप्सिन जो है ना वो कौन सा, वो क्या है, पेप्सिन एसिडिक एंजाइम है। अब आपको हो सकता है खाने के लिए या कुछ चीज़ों में जो है ना वो पेप्सिन एंजाइम एडिड है, अब उसकी पीएच को तब्दील नहीं होना चाहिए। अब वो जो एंजाइम, एसिडिक एंजाइम्स हैं, उनकी पीएच एसिडिक मेंटेन रखने के लिए भी हमने क्या किया कि बफर ऐड किया ताकि उसकी एसिडिक पीएच जो है ना वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर एसिडिक पीएच नहीं होगी तो वो एंजाइम जो है ना विल डिस्ट्रॉय और उसका कोई हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा, एंजाइम अपनी नेचर खो बैठेगा। अच्छा, बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ड्रग्स। इसके अलावा बफर्स, ड्रग्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है ना अपनी उनको पीएच मेंटेन करनी चाहिए, और उनकी पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशंस जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं।